जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से होने वाले हैं। तो अगर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार वर्णित है। तो बताना किस भाग में संविधान के मौलिक अधिकार वर्णित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का स्रोत कहाँ से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है। जो आपका सही आंसर चारों में से हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है। तो बताना कि सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मेधा जो पाटकर है किस आंदोलन से जुड़ी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो आपको इन्हीं में से बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत के वायसराय कौन थे। आपका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनिथिगु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्यवर्मन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चारों में से आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बताया द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1850 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस शासक ने किए थे नालंदा विश्वविद्यालय के। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित ऊर्जा मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि हरित ऊर्जा मिशन का लक्ष्य कौन सा वर्ष है। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2050 में हरित ऊर्जा मिशन का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्व महिला वित्त मंत्री कौन है। तो बताना है कि भारत की पहली पूर्व महिला वित्त मंत्री कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? तो बताना कि जो वित्तीय वर्ष होता है भारत में कब से कब तक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी डिप्लेटर क्या मापता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। बताएं जीडीपी डिप्लेटर क्या मापता है? चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य स्तर परिवर्तन नापता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताएं राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने दिया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो या दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक 2024 में क्या थी? तो बताना है कि मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक 2024 में क्या थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 132वें रैंक थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्याय योजना किस सरकार ने शुरू की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि न्याय योजना से किस सरकार ने शुरू की थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1964 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरम में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि केरल में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि चंद्रयान 3 का 2023 में हुआ था। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो बताने कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सीवी रमन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताएं तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दाब की एसआई मात्रक क्या है? तो बताएं दाब की एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पास्कल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई क्या है? तो बताना है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोहा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का
पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएं डीएनए का पूरा नाम क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा डाइबोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेपस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे अधिक कौन सी गैस है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, कहीं कहीं 22 सेकंड में दिया होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ध्यान रखना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पूरा नाम क्या है? जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कौन कौन देश शामिल है? जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि G7 देशों में भारत सदस्य है या नहीं है? तो आपको बताना कि है या नहीं है। आपके ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं, 2 दिए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब मनाया जाता है जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर ले तो आपका यहाँ पर जीके जीएस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसी के साथ धन्यवाद।